शहर से दूर घने पीपल और बरगद के पेड़ों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। दिन में भी उसकी दीवारें काली लगती थीं और रात में तो ऐसा लगता था मानो अंधेरा उसी में जन्म लेता हो। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि जो गया वह या तो पागल हो गया या फिर कभी लौटा ही नहीं। इस हवेली की कहानी करीब 50 साल पुरानी थी। हवेली का डर। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि एक जमाने में यह हवेली ठाकुर हरिनारायण सिंह की थी। वह बहुत अमीर लेकिन उतना ही क्रूर था। उसकी पत्नी रानी माधवी बहुत दयालु और सुशील थीं। हवेली में नौकर चाकर, संगीत और रोशनी की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे एक भयानक सच छिपा था। ठाकुर को शक की बीमारी थी। उसे लगता था कि उसकी पत्नी उससे कुछ छिपा रही है। बिना किसी सबूत के उसने रानी को हवेली के एक बंद कमरे में कैद कर दिया। कई दिनों तक रानी को खाना पानी नहीं दिया गया। एक रात हवेली से चीखों की आवाज आई और अगली सुबह सब कुछ शांत। उस दिन के बाद से रानी माधवी को किसी ने जिंदा नहीं देखा। अजीब घटनाएं। कुछ ही समय बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को किसी औरत के रोने की आवाज आती, दिए अपने आप बुझ जाते, दीवारों पर हाथों के निशान दिखते और कभी-कभी आईने में सफेद साड़ी में एक औरत दिखाई देती। ठाकुर कुछ ही महीनों में पागल हो गया और एक रात हवेली की छत से गिरकर मर गया। उसके बाद हवेली हमेशा के लिए बंद कर दी गई। राहुल की जिज्ञासा। सालों बाद शहर से एक युवक राहुल उस गांव में आया। वह पत्रकार था और भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। जब उसने काली हवेली के बारे में सुना तो उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन राहुल नहीं माना। एक अमावस्या की रात वह टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली के अंदर दाखिल हुआ। हवेली के अंदर जैसे ही राहुल ने हवेली का दरवाजा खोला, ठंडी हवा का तेज झोंका आया। ऐसा लगा मानो किसी ने उसके कान में फुसफुसाकर कहा हो, वापस चले जाओ। लेकिन राहुल आगे बढ़ता गया। अंदर सब कुछ टूटा फूटा था। दीवारों पर जाले, फर्श पर धूल और सीढ़ियां चरमराती हुई। तभी उसे ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। बंद कमरा। हवेली के आखिरी